वेलकम टू एनिमी रिकैप गुची कावा सीजन 1 एपिसोड 1। क्या तुम सोच सकते हो कचरे जैसे बोरिंग टॉपिक के ऊपर भी एक एक्शन पैक्ड एनिमी बन सकता है। एनिमेटर ने ये इम्पॉसिबल आइडिया को भी रियल कर दिया है, पर स्टोरी बिल्कुल भी कचरे जैसी नहीं है। ये एक ब्रूटल वर्ल्ड की कहानी है जहाँ कचरे से मॉन्स्टर्स बनते हैं और उसे लड़ने के लिए लोगों के पास होती हैं डेंजरस पावर्स। तो चलिए इस एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। जब किसी चीज का ध्यान रखा जाता है तो उसमें एक सोल आ जाती है, पर कचरे का क्या हुआ? लोग उसे इग्नोर करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता। जैसे ही कचरा यूजलेस लगता है, ह्यूमंस उसे डंप कर देते हैं। वैसे ही वो उन लोगों के साथ भी करते हैं जिनकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम देखते हैं वेल सिटी, जहां एक छोटी लड़की डॉल टूट जाती है। उसकी माँ उसे नई डॉल का वादा करके पुरानी वाली डॉल को कचरे में फेंक देती है। ये सब कचरा जाता है एक बड़ी फैसिलिटी में। वहां एक लड़का रूडू, जो इन चीजों का ट्रैक कर रहा होता है, वो कचरे से उन चीजों को ढूंढता है जो अभी भी काम आ सकती हैं। इसलिए वो फैसिलिटी के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे एक गार्ड देख लेता है और कचरा चुराने के लिए पकड़ लेता है। वहाँ कचरे को छेड़ना बड़ा क्राइम माना जाता है और गार्ड्स आ जाते हैं उसे घेरने के लिए, पर रूडू स्मार्टली सबको चकमा देता है। वो तेजी से भागता है और गोलियों से बचता है, फैसिलिटी से निकल जाता है। हालांकि उसे छोटी सी चोट लगती है, लेकिन वो ड्रैंग सिस्टम के थ्रू सिटी वापस पहुंच जाता है। सिटी के लोगों को भी इस इंसिडेंट का पता चल जाता है और वो ब्लेम करते हैं स्लम में रहने वाले गरीब लोगों को। ये सिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रिच लोगों के लिए, दूसरा स्लम के लिए। स्लम के लोग समझ जाते हैं कि ये काम रूडू का ही है। वहीं पे आता है चाइवा, जो रूडू की फ्रेंड है। रूडू, तुमने फिर से कचरा चुराया। तुम जानते हो ना सिटी वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं क्रैश मैनेजमेंट को लेकर। अगर वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। रूडू कहता है, पर वो लोग काम की चीजें फेंक देते हैं। मुझे उनके लिए बुरा लगता है और ये सब बेच के थोड़ा पैसा भी मिल जाता है। कुछ बच्चे रूडू का मजाक उड़ाते हैं और चीवा को उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। ये एक सीरियल किलर का बेटा है, स्लम क्रिमिनल्स के बच्चों से दूर रहना चाहिए। रूडू उन्हें गुस्से में देखता है और सब लोग डर के मारे मर्डरर कहकर भाग जाते हैं, पर चिवा उससे कहती है, मुझे पता है तुम अपने फादर जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। रूडू कहता है और शर्मा जाता है। फिर चाइवा को एक डॉल पसंद आती है जो रूडू के पास होती है। वो उसे देने वाला होता है कि उसकी माँ आ जाती है और रूडू से दूर ले जाती है। रूडू घर जाता है जहाँ उसके अडॉप्टिव फादर उसे चिवा को लेकर चिढ़ाते हैं। फादर कहते हैं, रूडू तुमने फिर से चोरी की, हमने पैसों की इतनी जरूरत नहीं, तुम खुद को इतने डेंजर में क्यों डालते हो? रूडू कहता है, मैं कभी पकड़ा नहीं गया और मैंने खुद को रिस्क में नहीं डाला। फादर कहता है, पर कल तुम ऑलमोस्ट पकड़े ही जाने वाले थे। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें सदक से उठाकर पाला है, इसलिए तुम पर कोई एहसान किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। तुम मेरे लिए फैमिली हो, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ एक परिवार के तौर पर। काश तुम चेवा को भी अपने दिल की बात कह पाते। ये सुनकर रूडो थोड़ा शर्मा जाता है। फिर रिगेटो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ में एक छोटी सी चोट लगी है। वो उसके हाथ में बैंडेजेस बांधता है। रूडो के हाथों पर पुरानी गहरी चोटों के निशान होते हैं उसके फादर की वजह से। रिगेटो उसके लिए एक ग्लेव लाता है जो दर्द को कम करता है। रूडो इस प्यार भरे एहसानों के लिए उसका शुक्रिया चुकाना चाहता है। रिगेटो उसे वार्न करता है, यहाँ अगर कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसे खड्डे में फेंक दिया जाता है मौत की सजा के तौर पर। तुम्हारे फादर को भी वहीं फेंक दिया गया था। तुम अपना ध्यान रखना रूडो, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। जब वो दोनों बात करते हैं, एक आदमी चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन रूडो चिवा को ढूंढना आता है।
उससे वो डॉल देने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि आज किसी को खड्डे में फेंका जा रहा होता है। लोग कहते हैं ये खड्डा एक जॉइंट डंप यार्ड है जहां पूरी दुनिया का कचरा फेंक दिया जाता है, और जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें भी वहीं फेंक दिया जाता है क्योंकि कचरे की जगह वहीं है। मेरे फादर को भी वहीं भेज दिया गया था, पर किसी को नहीं पता उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। इसी वक्त चाइवा आती है रूडू से मिलने। वो कहती है ये सब देखना बुरा लगता है ना, स्लम में भी हमेशा ऐसा ही नज़ारा होता है। कहते हैं कि स्लम को इसलिए बनाया गया है ताकि हमें याद रहे अगर गलती की है तो हमें एंड भी खड्डे में होगा। रूडो तुम भी कोई गलती मत करना, मुझे तुम में खड्डे में नहीं गिरता देखना। पर वो सॉफ्टली बोलता है मुझे पता है कई चीज़ें होती हैं जो कचरे के लायक नहीं होती, पर उनके लिए तुम अपने आप को डेंजर में मत डालो। रेगेटो भी तुमसे प्यार करता है जैसे मैं करती हूँ। चाइवा ये कह के जाती है बिना रियलाइज किए कि वो रूडो को प्रपोज कर चुकी है। वो शर्मा जाती है और रूडो भी। दोनों फाइनली हिम्मत करके वो डॉल उसे दे देते हैं। चाइवा उसे एक्सेप्ट कर लेती है। रूडो खुशी से भागता है रेगेटो को बताने के लिए, पर रास्ते में उसकी पेट्रोलिंग ऑफिसर से टक्कर होती है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है रेगेटो को किसी ने छुरी मार दी होती है। वही आदमी था जो कल उनकी बातें सुन रहा होता है। रूडो उसे रोकने जाता है लेकिन वो आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो एक डायरी लेके वहां से चला जाता है। रूडो कहता है कि रेगेटो अभी जिंदा है। रेगेटो कहता है रूडो भाग जाओ और इस दुनिया को बदल दो। पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और रूडो को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि रेगेटो का मर्डर रूडो ने ही किया है। रेगेटो मर जाता है और रूडो की कोई बात नहीं सुनता। उसे मर्डर का दोषी मानकर मौत की सजा सुनाई जाती है। अब सब लोग रूडो को कचरा कहकर खड्डे में फेंकने की बात करते हैं। रूडो कंफ्यूज्ड होता है, कुछ समझ नहीं पा रहा होता, और जैसे ही उसका नज़ारा चाइवर पर पड़ती है वो उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। सब लोग मिलके रूडो को कचरा कह रहे होते हैं। मैं तुमने भरोसा किया था तुम रूडो, पर तुम वैसे ही निकले जैसे लोग कहते हैं, एक मर्डर के बेटे। लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं इस कचरे को खड्डे में फेंक दो। तब रूडो गुस्से से चिल्लाता है असली कचरा तुम लोग खुद हो। तुम्हारे पास आंख और कान हैं पर तुम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। तुम सब सिर्फ सिस्टम के पपेट हो। मैं तुम सबको नर्क में भेज दूंगा। तभी रूडो को वो आदमी देखता है जिसने रेगेटो को मारा था। वो उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि उसे धक्का दिया जाता है और रूडो खड्डे में गिर जाता है। गिरने के बाद रूडो बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है।